नमस्कार दोस्तों। घटना मेरठ की है और मेरठ के गंगानगर निवासी एक मुकेश सिंघल नाम के व्यक्ति थे, जिनका फोटोग्राफी का बढ़िया बिजनेस था, बढ़िया कारोबार था, अच्छी खासी इनकम थी और उनका एक लड़का था विशाल सिंघल। विशाल सिंघल इकलौता लड़का था। विशाल सिंघल की शादी होती है उसकी पत्नी, और उसकी पत्नी के नाम पर कम से कम 80 लाख रुपए का इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस पॉलिसी करीब करीब 80 लाख रुपए की। बेटे के मन के अंदर पाप जाग जाता है। बेटे के मन के अंदर ऐसा पाप उमड़ता है कि वो अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाता है। सोचता है कि पत्नी की हत्या कर दें तो जो 80 लाख रुपए के इसके नाम की पॉलिसी है वो पूरे पैसे मिल जाएंगे और हम बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। जबकि उसके माँ बाप के पास अच्छे खासे पैसे थे और वो भी अपनी लाइफ मस्त जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर पैसों की लालच, और 2016 में पहले वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और ऐसा दिखाता है कि रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बीमा पॉलिसियां उसको पैसे देती हैं, तुरंत वो क्लेम करता है और क्लेम के सारे पैसे लगभग 80 लाख रुपए बनते हैं जो उसे मिल जाते हैं। और मृत्यु दिखाई जाती है कि रोड के एक्सीडेंट में हुई और बाकायदा रोड पर एक्सीडेंट करा के मृत्यु हो जाती है। 80 लाख मिलते हैं तो इसके मन में और लालच बढ़ता है और पाप जागता है। उसके बाद 2017 में इसके माँ के नाम पर करीब 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी थी। इंश्योरेंस पॉलिसी 30 लाख रुपए के होने के नाते इसके मन में और लालच बढ़ता है और ये सोचता है कि अगर माँ की हत्या भी हो जाए, अगर माँ भी मर जाए तो 30 लाख रुपए मुझे और मिल जाएंगे। और फिर वही कहानी रची जाती है और फिर रोड पे एक्सीडेंट का जो है नाम दे करके और एक्सीडेंट के नाम पर माँ की हत्या कर दी जाती है और फिर पैसे का तुरंत क्लेम किया जाता है और बीमा कंपनियां बिना किसी जांच के तुरंत पैसे दे देती हैं। इसके मन में फिर और लालच उमड़ती है और फिर ये अपने पिता के नाम पर कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज कराता है। इसके पिता ने पहले भी अपने नाम पर कई सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी और जिनकी रकम टोटल बनती थी करीब 40 करोड़। जो इसके पिता के नाम सारी इंश्योरेंस पॉलिसियों को अगर जोड़ा जाता तो पूरी रकम लगभग 40 करोड़ बनती थी। ये सोचता है कि क्यों ना पिता की हत्या हो जाए और पिता के नाम पर जितने भी पैसे हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज के नाम पे, बीमा के नाम पर, वो सारे पैसे मुझे मिल जाएं और मैं तुरंत करोड़ों रुपए का मालिक बन जाऊं, करोड़ों रुपए का मालिक बन जाऊं। और फिर ये रची जाती साजिश रचता है और फिर अपने पिता की हत्या करता है और वो भी रोड एक्सीडेंट के बहाने। और जैसे ही ये पिता की हत्या करता है और उसके बाद हत्या होती है पिता की, और जैसे ही रोड एक्सीडेंट में इसके पिता की हत्या होती है तो ये तुरंत पैसे का क्लेम करता है। बीमा पॉलिसीज कंपनियों से तुरंत पैसे के लिए क्लेम करता है। चूँकि रकम बड़ी थी इसलिए बीमा पॉलिसीज बीमा कंपनियां थोड़ा सा जांच पड़ताल करती हैं कि आखिर क्या बात है। जांच पड़ताल होती है और जब बीमा कंपनियों के ऑफिसर्स इससे मिलने जाते हैं तो ये पहले तो उन्हें पैसे देने की, घूस देने की पेशकश करता है कि इतना ले लो, उतना ले लो, ये करवा दो, वो करवा दो। इससे थोड़ा सा बीमा कंपनियों के ऑफिसर्स को थोड़ा सा इस पर शक होता है और वो गहन जांच करते हैं और लंबी जांच करते हैं और सारी जांचें जब होती हैं तो पता चलता है कि इसने 2 शादियां और कर रखी और जहां शादियां कर रखी तो अपने ससुराल वालों से ये जमीन हड़पने का प्रयास करता है और इसके नाम पर इसके केस भी होते हैं और ये जमीन हड़पना चाहता है। तो इसके ऊपर थोड़ा शक और गहराता है कंपनियों का कि ये व्यक्ति कुछ फ्रॉड सा लग रहा है। थोड़ा शक गहराता है कंपनी के ऑफिसर्स और कंपनी जो है इस पर थोड़ा और जांच करती है तो पता चलता है कि 2016 में ठीक इसी तरह रोड के एक्सीडेंट में इसकी पत्नी जो है मर जाती है और तुरंत एक क्लेम करता है पैसे के लिए और करीब 80 लाख रुपए लेता है। उसका पता चलता है कि ठीक 1 साल के बाद इसने अपने माँ की भी इसी तरह से रोड एक्सीडेंट के बहाने से 30 लाख रुपए बीमा कंपनियों से इसने लिया था। और चूंकि पिता के नाम पर इतनी बड़ी रकम थी तो ये सोचता है कि ये सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। और फिर कंपनियां इसको पैसा देने से मना करती हैं और फिर इसके खिलाफ जांचें होती हैं और फिर इसमें एंट्री होती है हापुड़ पुलिस की।
हापुड़ पुलिस जब इसको पकड़ के ले जाती है, इसे गिरफ्तार करती है, इससे पूछताछ करती है, तो ये सारी राज उगल देता है, सारी बात बता देता है कि किस तरह से अपनी पत्नी की हत्या की, किस तरह से इसने अपनी माँ की हत्या की और किस तरह से इसने अपने पिता की हत्या की। आप सोचिए कि एक बेटा, इकलौता बेटा, माँ बाप का इकलौता सहारा, अगर इस तरह से माँ बाप की हत्या कर दे, अपने पत्नी की हत्या कर दे पैसों के लिए, तो फिर वो पैसे किस काम के रह जाएंगे। लेकिन आज के कलयुग में ऐसी बातें सुन करके कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि कलयुग है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए कि माँ बाप किस पर विश्वास करें, किस पर यकीन करें, जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया, जिस बच्चे को उन्होंने पैदा किया, इकलौता बेटा है, किस पर यकीन करें। अगर वो इकलौता बेटा ही उनका भक्षक बन जाए, उनके प्राण को हर ले, उनकी हत्या करने का प्रयास करे या हत्या कर दे, तो फिर बाप किस पर यकीन करें। कितना भी धन क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपको संतोष नहीं है तो आपको शांति बिल्कुल नहीं है, आपको सुख बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए पैसों की लालच में इतने अंधे मत हो जाइए कि इस तरह का कृत्य करने लगे। मेरठ की इस घटना से दिल दहल जाता है, व्यक्ति सोच में पड़ जाता है कि अरे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो जाता है, और कैसे किसी व्यक्ति की मानसिकता इतनी दूषित हो सकती है, कैसे किसी व्यक्ति की मानसिकता इतना नीचे गिर सकती है, जो पैसों के लिए अपने माँ बाप, अपनी पत्नी की तक की हत्या कर देता है, सिर्फ पैसों के लिए। 2016 में ये अपनी पत्नी की हत्या करता है, 2017 में माँ की हत्या करता है, 2024 के मार्च में ये अपने पिता की भी हत्या करता है। लेकिन धन्यवाद मेरठ पुलिस की, धन्यवाद उन बीमा कंपनियों की जो ऐसे कुपुत्र का पर्दाफाश करके और इनको जेल भेजने का काम करती हैं, इनको दंडित करती हैं। आप सोचिए कितना घृणित कार्य है, और इससे क्या सबक लेना चाहिए, क्या सीखना चाहिए उन बेटों को भी और माँ बाप को भी, ये आप सोचिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।